वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक छोटे से गांव में लक्की कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। लक्की कबूतर एक गरीब किसान था। वह खेती करके ही अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। बरसात का मौसम आ चुका था। काफ़ी अच्छी बारिश हो जाने के बाद सभी पक्षी अपने खेतों में बुआई का काम शुरू कर देते हैं। लक्की कबूतर भी टूनी चिड़िया से कहता है, सुनो टोनी, हमें भी अब हमारे खेत में बुआई करनी चाहिए। अगर बुआई करने में देर हो गई तो फसल अच्छी नहीं होगी। टोनी, हाँ, आप सही कह रही हैं। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत पूंजी जमा है उसे ले जाकर आप आज ही बीज ले आइए। शाम को लक्की कबूतर बीज लाने के लिए घर से बाजार के लिए निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने पर एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लक्की कबूतर जमीन पर गिर जाता है। उसे काफी चोट लग जाती है। कुछ पक्षी उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। टूनी चिड़िया लक्की कबूतर की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? लक्की जी ही तो मेरे जीवन का इकलौता सहारा है। अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? लक्की, अरे टोनी, तुम रो मत। देखो, मैं ठीक हूँ। ये चोटें तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। दिन बीतने लगते हैं। टूनी चिड़िया लक्की कबूतर की बहुत सेवा करती है और समय समय पर उसे दवाई देती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं और लक्की कबूतर अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। लक्की कबूतर जब गांव से निकलता है तो देखता है कि सभी के खेतों में हरी हरी फसल लहरा रही है। अगले दिन लक्की कबूतर अपने घर में उदास बैठा था। तभी टूनी वहां आती है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी के खेतों में फसल लहरा रही है और हमारा खेत आज भी सूखा ही पड़ा है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह सब तो मेरे इलाज में लग गई। टोनी, तो फिर आप साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जब हमारी फसल बिकेगी तो हम कर्ज चुका देंगे। लक्की, मैं कर्ज तो ले लूंगा, लेकिन अब बुआई में बहुत देर हो चुकी है। अब हम बुआई नहीं कर सकते। लगता है इस साल तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। तभी टूनी को एक आइडिया आता है। टूनी, सुनिए जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम हमारे खेत में टमाटर के बीजों की बुआई करें? यह फसल तो कम समय में ही तैयार हो जाती है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन टमाटर की कीमत तो बाजार में बहुत ही कम रहती है। हमें कम ही मुनाफा होगा। कोई बात नहीं जी, मुनाफा कम होगा तो कम ही सही, पर इस तरह हम भूखा मरने से तो बच जाएंगे। अगले दिन लक्की कबूतर साहूकार के पास जाकर कर्ज ले आता है और अपने खेत में बुआई का काम शुरू कर देता है, जिसे देखकर आसपास के सभी पक्षी उस पर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से कांजा कौवा बोलता है, अरे अरे, देखो इस पागल को, कितनी लेट बुआई कर रहा है, और वो भी टमाटर के बीजों की। हा 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 हा। क्या तुम्हें पता नहीं इस वक्त टमाटर की कीमत कितनी कम है? तुम्हें तो तुम्हारी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलेगा। तभी पास ही खड़ी एक चिड़िया बोलती है, हमने तो हमारे खेतों में सभी प्रकार की सब्जियां बोई है, टमाटरों को छोड़कर। हमें तो इस बार बहुत मुनाफा होने वाला है। लक्की कबूतर किसी की भी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। कुछ ही दिनों में लक्की कबूतर के खेत में टमाटर के पौधे लग जाते हैं और उन पर बहुत टमाटर भी लग जाते हैं। अजी, हमारे खेत में अब टमाटर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। हम दोनों कल ही जाकर उन्हें बाजार में बेच आएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें इसकी कीमत अच्छी मिल पाएगी।
अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भगवान हमें जितना देता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह पति पत्नी टमाटरों की टोकरी लेकर सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। टमाटरों के दाम रातों रात 10 गुना बढ़ गए थे। उन्हें उनकी सोच से भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। वे साहूकार के उधार लिए हुए पैसे लौटा देती हैं। देखा, ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। अब हमें पूरे साल किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगती हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।